हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव वाइब्स। थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी हमारी लाइफ भी पॉजिटिव होगी, हमारी लाइफ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एवरी लिटिल थिंग इज़ इंक्लूडेड। इसमें एक छोटी सी छोटी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर हम ना चाहते हुए भी हमारी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं और हमारा रिएक्शन उन पर नेगेटिव होता है, ये चीज़ें हम जानते हैं कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी लाइफ पॉजिटिव होगी, हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। बट ये सब चीज़ें जानते हुए भी हम नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होते हैं। हमारी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं और हम और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, जिससे कि नेगेटिव सिचुएशंस और ज़्यादा हमारी ओर अट्रैक्ट होती हैं और हमारी लाइफ और ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। इसलिए हमें इन नेगेटिव चीज़ों से उभर कर पॉजिटिव चीज़ों की ओर जाना होगा। पॉजिटिव सिचुएशंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी होंगी। वो कैसे अट्रैक्ट करनी है? हमें ये नेगेटिव वर्ड्स, ब्लेम, क्रिटिसिज्म, फाइंडिंग फॉल्ट, दूसरों में हमेशा गलतियाँ खोजना, शिकायत, कंप्लेनिंग नेचर आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ नेगेटिविटी। ये सभी नेगेटिविटी हैं कि अगर हम हमेशा ब्लेम करते हैं, किसी की क्रिटिसाइज़ करते हैं, फॉल्ट, हमेशा किसी की गलती खोजते हैं या हमेशा शिकायत करते हैं, ये सभी नेगेटिविटी है। ऑल ऑफ देम ब्रिंग सो मच स्ट्रेस with every little complaint and every moment you criticize anything। इनकी वजह से बहुत से लोग बहुत सी परेशानियां झेलते हैं। जब कोई छोटी सी शिकायत करते हैं ना हम, तो या किसी चीज़ की हल्की सी ही उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, तब भी आप नेगेटिविटी ही दे रहे होते हो। लाइक आप वेदर, ट्रैफिक, गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज़ कर रहे हो या अपने लाइफ पार्टनर की क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, किसी भी लॉन्ग लाइंस की, कि अपना भीड़ में खड़े हो, या अपनी इकनॉमी की, या फूड की, अपनी बॉडी की, अपने वर्क की, कस्टमर्स, बिजनेस, प्राइजेस, सर्विस, अपनी जॉब की, किसी भी चीज़ के लिए कुछ शिकायत कर रहे हो, कुछ हानि रहित वर्ड बोल रहे हो, जो मतलब कुछ भी गलत बोल रहे हो, तो वो आपके लिए अट्रैक्ट होती है। आपने उसके लिए सिर्फ शिकायत करी है और आपको ये लगता है कि ये आपने गलत नहीं किया, लेकिन आप नहीं जानते कि ये हानि रहित दिखने वाली इन छोटी छोटी शिकायतों की वजह से आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। आपको ये पता ही नहीं चलता कि आप छोटी छोटी शिकायतें करते हो और आपको लगता है कि इन शिकायतों से आपकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट ये छोटी छोटी शिकायतें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर आती हैं। अगर थ्रो आउट योर वोकेबलरी वर्ड्स लाइक टेरिबल, हॉरिबल, डिस्गस्टिंग, आप अपने इन शब्दों को, ये वोकेबलरी को अपनी चेंज करें। अपनी वोकेबलरी में ये डर वाली चीज़ें, बेकार, वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दें, क्योंकि इन शब्दों को, इन वर्ड्स को कहते समय आप उनमें अपनी पूरी भावना, अपनी पूरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भर देते हैं और वे आपकी ओर हमेशा लौट कर आती हैं, जिसका मतलब है कि आपका जीवन ही वैसा ही बन जाता है, टेरिबल, हॉरिबल, डिस्गस्टिंग। क्या आपको नहीं लगता कि ज़बरदस्त, कि फैंटास्टिक, अमेजिंग, फैबुलस, ब्रिलियंट, वंडरफुल जैसे वर्ड्स को आपको अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ भी अमेजिंग बन सके, वंडरफुल, ब्रिलियंट बन सके। आप जिसे भी प्रेम करते हैं और चाहते हैं उसे पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रेम के सामंजस्य में रहना होगा। इसका मतलब है कि आपको प्रेम ना देने का कोई भी बहाना नहीं चलेगा। बहाने आपको हर मनचाही चीज़ पाने से रोकते हैं, वे आपके जीवन को अद्भुत बनाने से रोकते हैं। हम दूसरों के जीवन में जो भी भेजते हैं वही हमारे जीवन में लौटकर अवश्य आता है। अगर हम नेगेटिविटी भेज रहे हैं तो हमारी लाइफ में भी नेगेटिविटी आएगी, और अगर हम पॉजिटिविटी भेज रहे हैं तो हमारी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी। मान लें आपने किसी स्टोर में किसी व्यक्ति की शिकायत की और उसके कुछ ही घंटों बाद आप
का पड़ोसी आपको फ़ोन करके कहता है कि आपका कुत्ता भौंक रहा है, आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नज़र नहीं आता, बट इन दोनों ही घटनाओं में संबंध है। ये आप देखें कि इन दोनों घटनाओं में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। आप लंच पर किसी दोस्त के साथ बैठकर किसी साझे मित्र की बुराई करते हैं और ऑफिस लौटने पर आपको पता चलता है कि आपका महत्वपूर्ण ग्राहक ऑर्डर देने से इनकार कर रहा है। ये इन दोनों में भी संबंध है। क्या संबंध है? ये संबंध है कि आपने अपने मित्र की बुराई करी, बुराई अपने अपनी एक फ्रेंड की करी, बट आप वो क्योंकि आप नेगेटिविटी में थे, आपके और भी नेगेटिविटी ही आई। आपके जो ग्राहक ने ऑर्डर देने से ही इनकार कर दिया। आपको इन घटनाओं में संबंध नज़र नहीं आता, लेकिन इन घटनाओं में संबंध है, क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपके साथ नेगेटिव हो रहा है। आप किसी सड़क पर गिरा सामान उठाकर उसे देते हैं जिसका ये है, और 10 मिनट बाद आपको सुपरमार्केट के गेट के ठीक बाहर कार पार्क करने की जगह मिल जाती है। इट मीन्स कि अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया तो आपके लिए भी यूनिवर्स ने अच्छा ही भेजा है। इन दोनों घटनाओं में आपको कोई संबंध नहीं नज़र आ रहा, बट पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी, ये संबंध है इन घटनाओं में। आप अपने बच्चे के होमवर्क में उसकी खुशी खुशी मदद करते हैं और अगले ही दिन आपको खबर मिलती है कि आपका टैक्स रिफ़ंड आपकी उम्मीद से ज़्यादा होगा। आपको इन दोनों घटनाओं में भी कोई संबंध नज़र नहीं आया, लेकिन ये संबंध पॉजिटिविटी का है। कोई चीज़ बाहर से नहीं आती, सारी चीज़ें अंदर से ही आती हैं। कोई भी चीज़ हो वो कभी भी बाहर से नहीं आती। जो भी हम करते हैं, जो भी हम मन से करते हैं, दिल से करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव करते हैं चाहे वो नेगेटिव, वही चीज़ हमें वापस मिलती है। हम ये वाले अफर्मेशंस अपने लिए ज़रूर यूज़ करें ताकि हम हमेशा ऐसे ही रहें। हम अपने लिए ये अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं कि आई एम हैप्पी, मैं ऑलवेज हैप्पी रहूँ। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई लव माई बॉडी, आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी, I attract love, I am kind, I am smart, I am confident, I am successful। ये ब्लेसिंग्स यूज़ करके हम अपने आप को इन ब्लेसिंग्स पर, जैसे ये ब्लेसिंग्स बोलेंगे हम भी, हमारा मन भी खुद ऐसा ही होगा। अगर हम बोल रहे हैं दिन में 10 बार बोल रहे हैं, 20 बार बोल रहे हैं कि आई एम हैप्पी, देन हैप्पी ना होते हुए भी हम हैप्पी होंगे, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन चारों ओर वही जा रही है कि ये हमारे चारों तरफ ये वाइब्रेशन जा रही है कि आई एम हैप्पी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हेल्दी। इट मीन्स ये वाइब्रेशंस दोबारा हमारी ओर अट्रैक्ट होती है और जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम फील करते हैं। डोंट अफर्म द नेगेटिव इफ़ यू वांट अ पॉजिटिव आउटकम। अगर आप कभी भी पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं तो कभी भी नेगेटिव अफर्म ना करें, कभी भी नेगेटिव अफर्मेशंस ना लें। आप ये अफर्मेशंस ना लें, आई एम सैड, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई एम नॉट हेल्दी, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग। ये नेगेटिव अफर्मेशंस हैं। और अगर हम किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं तो कभी भी हमें नेगेटिव अफर्मेशंस नहीं लेने चाहिए। थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिविटी में रहने से हमारी लाइफ एकदम अमेजिंग हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।